नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रेंज कोलकाता के खड़गपुर के आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बीते वर्ष 21 दिसंबर को F9 न्यूज के द्वारा एक्स में एक ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वैसे आरपीएफ के बल सदस्य महिलाओं के द्वारा फायरिंग कराई जा रही है जो कि प्रेग्नेंट है। यानी कि नियम, अगर किसी महिला आरपीएफ के प्रेग्नेंट महिला बल सदस्य से अगर फायरिंग करवाई गई है तो सरासर नियमों के विपरीत करवाया गया है, जबकि ऐसा ना तो किसी राज्य के पुलिस मैनुअल में लिखा है और ना ही आरपीएफ रूल 1987 में ही कहीं जिक्र है। फिर भी खड़गपुर आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में महिला आरपीएफ के कुछ बल सदस्यों को फायरिंग करवाया गया है। सूत्रों की अगर माने तो उक्त 18 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक जितने भी फायरिंग महिला बल सदस्यों के द्वारा करवाया गया है वह सिर्फ और सिर्फ कागजों और कलमों के द्वारा करवाया गया है, या कहें कि इनके बदले किसी और ने किया था। बता दें कि इस मामले में जब एक्स पर ट्वीट हुआ तो ट्रेनिंग सेंटर खड़गपुर के अंदर हलचल भी तेज हुई। इस बात की ये खबर बाहर कैसे आई और F9 न्यूज को कैसे मालूम हुई और कैसे एक्स पर ट्वीट हुई, जो कि रेल मंत्रालय से लेकर डीजी आरपीएफ मनोज यादव से लेकर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तक को ट्वीट के माध्यम से संज्ञान में लाते हुए कार्रवाई करने की बातें कही गई थीं, जिसमें रेलवे के आरपीएफ दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा सिर्फ अपने जवाब में लुक इन टू तीज मैटर लिखकर खाना पूर्ति कर एक जवाब दे दिया गया था, जिसमें खड़गपुर आरपीएफ कमांडेंट को इसी मैसेज को अग्रसारित कर दिया गया था, पर कार्रवाई के नाम पर हुआ कुछ नहीं था। आखिर इतने संवेदनशील मामले होने के बावजूद खड़गपुर आरपीएफ के कमांडेंट किससे बचा रहे हैं, खुद को या ट्रेनिंग सेंटर में तैनात उनको जिन्होंने ऐसा फर्जीवाड़ा किया, जिन्होंने प्रेग्नेंट महिला आरपीएफ के बल सदस्यों को फर्जीवाड़े कर फायरिंग करवाया, वह भी कागज कलम में, ना कि बंदूक से। दर्शकों बता दें कि खड़गपुर कमांडेंट का इससे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधपुर रेल डिवीजन में तैनाती थी। उस वक्त भी इन्होंने कई फर्जीवाड़े किए थे, जिसमें एक आरपीएफ इंस्पेक्टर जिन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के विरुद्ध जाकर अपनी पत्नी बच्चे को छोड़ किसी अन्य आरपीएफ के ही एक महिला बल सदस्य से उस इंस्पेक्टर ने शादी कर उनसे भी 3 बच्चे कर पहली पत्नी और बच्चे को अभी तक छोड़ रखा है। इस बात की जब शिकायत पहली पत्नी ने किया तो तत्कालीन आरपीएफ कमांडेंट ने उस इंस्पेक्टर को सभी आरोप से मुक्त कर उन्हें बाइज्जत बरी किया था, क्योंकि वही इंस्पेक्टर तत्कालीन आरपीएफ कमांडेंट चक्रधपुर और वर्तमान कमांडेंट खड़गपुर के कारखास भी थे। यहाँ बता दें कि कारखास का मतलब ये है कि उस कमांडेंट की जो भी महीने की अवैध वसूली होती थी या अब भी जो होती है, उस अवैध रुपयों की वसूली का काम उस आरपीएफ का इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता था, जिसके चलते उस इंस्पेक्टर के विरुद्ध तत्कालीन आरपीएफ कमांडेंट के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, और करे भी क्यों उनके कारखास जो थे। अब तत्कालीन डीजी संजय चंद्र को भी देखिए, पहले तो कुछ दिनों तक खुद को ईमानदार कहते गए और अवकाश प्राप्ति से पहले कुछ रेल भवन में बैठे दलालों के चंगुल में उलझकर उन्हें जब मोटी रकम मिलने लगी तो उन्होंने भी अपनी ईमानदारी का चोला फेंकते हुए चक्रधपुर आरपीएफ के कमांडेंट को चक्रधपुर डिवीजन से खड़गपुर डिवीजन स्थानांतरण पदस्थापना का आदेश निकाला, जबकि ऐसा लगता है कि ये आरपीएफ का कमांडेंट को स्थानांतरण पदस्थापना नहीं बल्कि इंस्पेक्टर आरपीएफ के किए हो। बता दें कि दोनों ही रेल मंडल दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रेंज कोलकाता के अंतर्गत आते हैं। खड़गपुर तैनाती के बाद अब तक इनके कुछ वसूलीबाज गैंग के इंस्पेक्टर के द्वारा वसूली कर इनको महीने के तौर पर एक मोटी रकम के साथ साथ शराब की बोतलें भी दी जाती हैं। ऐसा आरपीएफ खड़गपुर डिवीजन में डीआरएम कार्यालय के आरपीएफ में ही तैनात एक आरपीएफ के सूत्र ने F9 न्यूज को बताया है। ये जातिवाद भी करते हैं, ऐसा भी सूत्रों ने बताया है। दर्शकों बता दें कि खड़गपुर डिवीजन में वैसे वसूलीबाज गैंग के इंस्पेक्टरों पर भी F9 न्यूज की पैनी नजर है, जो वसूली कर कमांडेंट खड़गपुर को रुपए पहुंचाते हैं, जिनका मार्च में स्थानांतरण पर स्थापना भी है। दर्शकों बता दें कि खड़गपुर आरपीएफ के कमांडेंट के सभी काले कारनामों की पोल जल्द ही F9 न्यूज आगे भी आप लोगों को दिखाएगा। F9 न्यूज के लिए खड़गपुर पश्चिम बंगाल से अनिल कुमार वागड़े की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी।
खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।